हाय वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल क्यू रिसर्च एंड एजुकेशन। आई होप कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। दिस चैनल इज़ बेस्ड ऑन द यूनिवर्स फॉर यू टू गेन नॉलेज अ लिटिल बिट। और ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो साइंस से रिलेट करते हैं या जिनको इंटरेस्ट होता है यूनिवर्स के हवाले से कुछ जानने का, हर चीज़ की मालूमात हासिल करने का, चाहे जितनी भी मिल सके। और ऑन द अदर हैंड उन स्टूडेंट्स के लिए जो CSS PMS की तैयारी कर रहे हैं, तो जो यूट्यूब से बहुत कनेक्ट करते हैं। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलें। तो आज का हमारा टॉपिक गैलेक्सी एवोल्यूशन पर है, यूनिवर्स से रिलेटेड। गैलेक्सी बहुत ज़्यादा डीपेस्ट मैंने नई वीडियो बनाई क्योंकि बहुत वीडियो लंबी हो जाती, तो आहिस्ता आहिस्ता शॉर्ट वीडियो बना के हम यूनिवर्स के हवाले से साइंस से रिलेटेड जितनी भी हैं मालूमात वो आपसे शेयर करूँगी। तो आज का टॉपिक हमारा गैलेक्सी एवोल्यूशन ही है कि पहले तो ये जाने कि गैलेक्सी एक्चुअली है क्या। गैलेक्सी किस चीज़ को कहते हैं, मिल्की वे क्या चीज़ है। जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ गैस डस्ट एंड बिलियंस ऑफ स्टार। जैसे कि आप जानते हैं कि जितने एक हम देखते हैं आसमान, बस सितारे देखते हैं, एक बहुत ही मिकदार में पूरा आसमान सितारों से भरा होता है। और जब दूर से देखते हैं तो आपको एक गैलेक्सी सी दिखती है, जो कि एक गोल होल शेप में होती है, सोलर सिस्टम। और ए गैलेक्सी इज़ हेल्ड टुगेदर एंड बाय ग्रेविटी। तो वो एक मकनातीसी एक अपने अंदर कश शक्ल एक खींचती है, जिसकी वजह से हमें होल दिखता है अराउंड। डिफरेंट शेप्स के होते हैं, जिनमें से 3 कैटेगरीज होती हैं, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगी। और बिलियन ट्रिलियन में ये सितारे दिखते हैं और आपस में झुरमुट की मांद ये इकट्ठे आप बहुत देखते होंगे, पाए जाते हैं। और our galaxy, the Milky Way, has also a supermassive black hole in the middle. When we look up at star in the night sky, you are seeing the star in the Milky Way. जस्ट आपको सिर्फ इसमें सिर्फ इतना है कि आपको कि गैलेक्सी के बारे में बताऊँ कि गैलेक्सी किस तरह की दिखाई जाती है। जिस तरह मैंने आपको बताया, एक ब्लैक होल उसका दिखता है, और अराउंड में शहर सितारे एक शेप, एक फॉर्म बनाई जाती है, एक शेप बनती है कि किस तरह गैलेक्सी दूर से दिखती किस तरह की है। ठीक एक मिल्की वे की मान दिखती है। सो कैटेगरीज ऑफ गैलेक्सी, जैसा कि मैंने अभी पीछे बात की कि गैलेक्सी 3 कैटेगरीज में, सिर्फ जो ख़ास कैटेगरीज हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। कहने के तो बहुत सी उसकी शेप्स, उसकी फॉर्म्स पाई जाती हैं, लेकिन जिनको माना गया है 3 को, वो आज डिस्कस करेंगे। जिसमें से है स्पाइरल, एलिप्टिकल और इरेगुलर। जैसा कि बैकग्राउंड पे मैंने इमेज लगाया है, इनमें से इन द मिडल जो है वो बिल्कुल ये एलिप्टिकल है। इन द मिडल में इसकी शेप बिल्कुल राउंड शेप है। देन उसके लेफ़्ट साइड में एलिप्टिकल के स्पाइरल है। इसकी जो शेप है वो एलिप्टिकल से थोड़ी सी चेंज है, बिल्कुल राउंड शेप नहीं है। और जो राइट साइड पर है, एलिप्टिकल के राइट साइड पे, वो है इरेगुलर। ये बिल्कुल ही इसकी शेप इरेगुलर है, यानी कि इसकी कोई फॉर्म नहीं है, कोई शेप नहीं है। ये जो 3 इसकी कैटेगरीज हैं गैलेक्सी की, कहने को तो बहुत सारे सितारे हैं और उसकी बहुत सारी फॉर्म्स हैं, लेकिन उनमें से जो जिसको 3 को माना गया है कैटेगरीज को, वो हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। एस्ट्रोनॉमर क्लासीफाई गैलेक्सी द 3 मेजर कैटेगरीज, जैसे कि मैंने आपको बताया। और ये एक बहुत गैलेक्सी स्पेन वाइड रेंज ऑफ साइज फ्रॉम ड्राफ्ट गैलेक्सी कंटेनिंग एज फ्यू एज 100 मिलियन स्टार्स टू गेट गैलेक्सी विद मोर देन अ ट्रिलियन स्टार्स। यानी कि इसके अंदर ये जो एलिप्टिकल, इरेगुलर, स्पेन आपको दिख रही हैं, ये बहुत सारे सितारे मिलकर ये अपनी एक फॉर्म बनाती, एक शेप बनाती हैं, जो कि अपनी शक्लें चेंज करती रहती हैं। मुख्तलिफ शक्ल में आपको ये दिखेंगी। तो नेक्स्ट चलते हैं इंट्रैक्शन ऑफ गैलेक्सीज एंड देयर एवोल्यूशन, कि गैलेक्सी किस तरह अपनी शेप्स को चेंज करते हैं, अपनी शेप्स को बदलते हैं। किस तरह से एक सितारों का एक ब्लैक होल बनता है, उनका इंट्रैक्शन कैसे होता है आपस में, ग्रेविटी की मांद। Collision and interaction between the galaxies are an important part of galaxy evolution. They provide the opportunity to mix gas together, which can set off
rapid star informs these process disrupt the morphology or structure of the two galaxies। जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया आपको कि इनका आपस में जो टकराव है, जो इंट्रैक्शन है, वो एक होल क्रिएट करता है। यानी कि हम जब दूर से देखते हैं तो इनकी ग्रेविटी आपस में इकट्ठी हो जाती है, एक दूसरे को खींचती है अपनी तरफ। हम दूर से देखते हैं तो हमें एक ब्लैक होल दिखता है, यानी कि आपस में झुरमुट दिखता है। ये एक दूसरे के करीब होते और ये अपनी शक्ल एक बना लेते हैं और मुख्तलिफ शक्ल में कहने को पाएगी। जैसा मैंने बताया आपको कि अभी ये 3 मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। कहने को तो बहुत सी फॉर्म्स हैं इसकी, तो मुख्तलिफ शक्ल मुख्तलिफ फॉर्म्स एक ये करते हैं, क्रिएट करते हैं। लेकिन उनमें से 3 हैं जो मैंने आपको बताया। मज़ीद आगे यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो टॉपिक है वो मेरा गैलेक्सी पे ही है और मैंने इतना ही लिया कि इसकी एवोल्यूशन किस तरह होती है और उसके कितने फॉर्म्स होते हैं और सितारे स्यारे जो ट्रिलियन की क्वांटिटी में जो पाए जाते हैं। और नेक्स्ट हमारा जो आउटलाइन है वो है व्हाट आर द एवोल्यूशनरी स्टेज ऑफ गैलेक्सी। इसकी कि कितनी स्टेज हैं। जिस तरह मैंने आपसे 3 इसकी कैटेगरीज बताएं तो उसमें हम 3 की ही बात करेंगे। नॉर्मल गैलेक्सी एवोल्यूशन astronomer decade ago proposed as evolutionary progression among normal galaxies, starting with the near spherical ellipticals that gradually become squash ellipticals, eventually changing into closed spiral, followed by open spiral, and finally culminating in irregular galaxies। जैसे कि मैंने आपको पीछे जो 3 कैटेगरीज बताई थी उनकी फॉर्म्स के बारे में बात की थी, इसी तरह ये जब इनका कॉलिजन होता है, जब ये आपस में इनका इंट्रैक्शन होता है तो अपनी फॉर्म्स चेंज करते हैं, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में बन जाती हैं। इनकी फॉर्म्स चेंज होती रहती हैं, कभी इरेगुलर हो जाएंगी, कभी एलिप्टिकल हो जाएंगी, कभी स्पाइरल हो जाएंगी। तो इनकी फॉर्म्स चेंज होती रहती हैं। तो ये इसमें इतना ही है। और मज़ीद आगे गैलेक्सी के बारे में जानेंगे या सन के बारे में, मज़ीद साइंस से रिलेटेड जितने भी यूनिवर्स में जो साइंस से रिलेटेड टॉपिक होंगे वो मैं आपके लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये शॉर्टकट वीडियो थी, इससे मैंने ज़्यादा इसमें ऐड नहीं किया। नॉर्मल गैलेक्सी के बारे में आप लोगों से बताया। मज़ीद जानेंगे गैलेक्सी के बारे में नेक्स्ट टॉपिक में। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलें। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, बाय।